नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है सौरमंडल सोलर सिस्टम पे। इसमें हम पूरे सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में कि सोलर सिस्टम में के अंदर क्या क्या है, ये होता क्या है, जितने भी चीज़ हैं सभी डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप नॉलेज के लिए देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो सौरमंडल का सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि सौरमंडल का परिभाषा क्या होता है। स्टार्ट करेंगे परिभाषा से। देखिए परिभाषा क्या है कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, छिद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशपिंडीय के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम। मतलब आपका जो सूर्य है, सूर्य देखिए अगर आपसे पूछा जाए सूर्य क्या है, सन क्या है, तो सन एक स्टार है। कोई कोई पूछता है ना, जैसे कि नेपच्यून क्या है, तो आप बताते हैं कि ग्रह है, प्लानेट है। तो आपसे ऐसे ही कोई पूछे कि सूर्य क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? तो उस समय आपको बताना है कि सूर्य एक तारा है, स्टार है। ठीक है, चलिए खैर वो हटाते हैं। यहाँ देखते हैं पॉइंट, इसका परिभाषा क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, मतलब जो सूर्य है हमारा सन है, उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं जितने भी ग्रह हैं, आपके नेपच्यून हो गए, जुपिटर हो गए, मार्स हो गए, अर्थ हो गए, या आपके छिद्र ग्रह हो गए, छोटे छोटे ग्रह हो गए, जैसे सरस हो गया आपका, ये जितने धूमकेताओं हैं या छोटे छोटे पिंड हैं, ये जितने चक्कर लगाते हैं आपके किसके, सूर्य के, इन्हीं को कहा जाता है, इनके सभी समूह को कहा जाता है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में यहाँ दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सौरमंडल का खोज कौन किया है, तो सौरमंडल का जो खोज है ना, वो निकोलस कॉपरनिकस किए थे। उन्हीं के द्वारा सौरमंडल का खोज किया गया था। और कब किया गया था, ये अगर चीज़ आए आपका क्वेश्चन में, तो 1543 ईस्वी में किया गया था। एक और चीज़ बता दें कि आपका ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें हम पार्ट 2-3 करके, मतलब ऐसे करके डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, पूरे बढ़िया से। आप सभी वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। और एक चीज़, इसका तो ये आपका क्या हो गया, इसका थ्योरी हो गया, थ्योरी के अनुसार चल रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, वहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ज्वाइन होइएगा। अगर आपको इसका बोले तो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सौरमंडल के समस्त ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होते हैं। जितने भी सौरमंडल में उसके समस्त जितने भी फैमिली मेंबर बात करें, जैसे कि जितने भी छिद्र ग्रह हैं या उल्काएं हैं या छोटे छोटे पिंड हैं, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो पूरे सौरमंडल का जो ऊर्जा है वो सूर्य से मिलता है। और इसी कारण सूर्य को सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है। क्या? मुखिया भी कहा जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे का आपका कि कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कौन कौन से ग्रह हैं जिसको हम लोग नंगी आंख से देख सकते हैं, मतलब खुले आंख से देख सकते हैं, और कोई ग्रह को नहीं देख सकते? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल ग्रह, ये 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको आप अपने आंखों से देख सकते हैं। और बाकी जितने भी 3 ग्रह हैं, पृथ्वी, आपका अरुण, वरुण, उनको आप नहीं देख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका 5, एक बार और कर देते हैं आपका, ये जो 5 आपका 4 जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखिएगा, इसीलिए आपको नोट में दे दी है। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आपको इजीली पढ़ लीजिएगा, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए सौरमंडल की पिंड, जो सौरमंडल के पिंड है ये हम समझेंगे क्या है। देखिए जो सौरमंडल के जितने भी पिंड हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। इसको पढ़ के समझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 हिस्सों में बांटा गया। क्या किया गया कि एक IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सम्मेलन हुआ था 2006 में। उस समय क्या किया कि सौरमंडल में जितने भी पिंड हैं उनको क्या किया गया कि 3 हिस्सा में बांट दिया गया। अब 3 हिस्सा कौन कौन सा है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है, तो पहला है परंपरागत। परंपरागत ग्रह क्या है? ये है ट्रेडिशनल प्लैनेट, जो कि आपके जो 8 प्लैनेट सुनते हैं कि प्लैनेट, नंबर ऑफ प्लैनेट कितना है, ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है कि ग्रहों की संख्या 8 है। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी,
अब 8 हो गई है। अब जो ट्रेडिशनल प्लैनेट आपसे पूछा जाए, एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आपका ये जरूरी है। ये पूछता है कौन ग्रह के बारे में क्या है, सभी ग्रह के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, कि बुध ग्रह पे डिस्कस करेंगे, इसके कितने दिन में अपना चक्कर पूरा करता है, सब कुछ करेंगे। तो आप लोग वीडियो में केवल बने रहिएगा। सभी ग्रह के नाम देखिए, जो भी प्लैनेट हैं 8 प्लैनेट हम आपको बता देते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो आपके हैं 8 क्या है, प्लैनेट है, ग्रह है। इनको बोला जाता है परंपरागत ग्रह, ट्रेडिशनल प्लैनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपको बताते हैं कि अब दूसरा भाग जो है इसका, तो दूसरा भाग में बताया गया क्या, बौने ग्रह के बारे में। 3 भागों में बांटा गया। तो पहला तो आपका ट्रेडिशनल प्लैनेट, दूसरा ड्वार्फ प्लैनेट, जिसमें बौने ग्रह में आपका प्लूटो, चेरान, सेरस, 2003 UV 313 इनको रखा गया। ये बौने ग्रह हैं। बौने ग्रह कहने का मतलब काफ़ी छोटे ग्रह हैं। ये जो अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, इन सब ग्रहों की अपेक्षा में काफ़ी छोटे ग्रह हैं। इनको बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा आपका बांटा गया वो है लघु सौरमंडल पिंड। क्या है, लघु सौरमंडल पिंड। इसे कहते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं शॉर्ट सोलर सिस्टम बोल सकते हैं आपको, इसको शॉर्ट सोलर सिस्टम प्लैनेट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं धूमकेतु, उपग्रह तथा अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड। उपग्रह आप सभी को पता होगा, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो ये उपग्रह होते हैं। आप बोले तो उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं। धूमकेतु, उपग्रह, अन्य छोटे छोटे जितने भी खगोल पिंड है, इनको रखा गया लघु सौरमंडल पिंड में। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको कि इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला ट्रेडिशनल प्लैनेट, जिसमें हमारे 8 मुख्य ग्रह होते हैं, और दूसरा बांटा गया ड्वार्फ प्लैनेट में, जिसमें आपके जो 4 से 5 जो हैं रखे गए, जैसे प्लूटो, चेरान, सेरस, 2003 UV 313 को। और फिर आपका लघु सौरमंडल पिंड जो है, उसमें जैसे धूमकेतु, उपग्रह, जितने भी छोटे छोटे पिंड हैं, इनको रखा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है कि पृथ्वी या आंतरिक ग्रह, पार्थिवी या आंतरिक ग्रह, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। ये आपको पॉइंट में रख के लाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जाए कि इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं, इनको हिंदी में कहा जाता है आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो इनर प्लैनेट की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है, ये क्या है, इनर प्लैनेट है। ठीक है, अब आपका बात किया जाए आउटर प्लैनेट के बारे में। इनर प्लैनेट तो हो गया, अब आउटर प्लैनेट कौन कौन से है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए, ये क्या है, आउटर प्लैनेट है। याद करने का तरीका क्या रहेगा, कोई 4 याद कीजिए, आप इनर याद कीजिए या आउटर याद कर लीजिए। पहले तो सबसे पहले आपको 8 ग्रहों का नाम याद करना पड़ेगा, कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। ये जो 8 ग्रह हैं, इसको पहले याद कर लीजिए। अब देखिए कैसे याद होगा, आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद जो आपका इनर प्लैनेट अगर याद कर लेते हो, तो आपको 8 तो प्लैनेट याद है। 8 प्लैनेट में से 4 याद कर लिए, तो जो 4 रह गया वो आपका आउटर हो जाएगा। अगर आउटर याद कर लिए तो इनर रह जाएगा। तो आपका ये काफ़ी इजीली आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो आपका इनर और आउटर प्लैनेट तो समझ में आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सन के बारे में, कि सन जो है आपका, जितने भी सन के बारे में जितने भी पॉइंट है, सन क्या है, सन होता क्या है, इसमें क्या क्या है, सन कैसे बना है, उस पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वैसे करते करते आपका सन के बाद आपका बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, मंगल ग्रहों पे भी डिस्कस करेंगे। ऐसे करके आपका इनका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसमें आपको सौरमंडल के बारे में सब कुछ मिलेगा। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, इससे जितने भी प्रश्न पूछेंगे इसका आप जवाब दे देंगे। हम आपके लिए अलग से भी बोले हैं कि ऑब्जेक्टिव का एक सेशन आएगा, क्लास आएगा, वो भी आप देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।